हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की जो क्लास है वो ना सिर्फ आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपको एक्चुअल लाइफ में भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप इन चीज़ों से अवेयर रहें एज ए कस्टमर। सो ये जो वीडियो रहने वाली है मैं बता दूं कि यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में तो ये सब्जेक्ट के अंदर ही मेंशन है टॉपिक, तो ये तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट से नहीं है तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, बिकॉज ये आपको रियल लाइफ में नॉलेज देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी रिफॉर्म जो हुए हैं, जीएसटी 2.0 जो रिफॉर्म हुए 2025 में, इसमें कौन सी चीज़ें महंगी हो गई, कौन सी चीज़ें सस्ती हो गई हैं और इससे आपकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। इसके अलावा गाइस आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और इन सभी के जो लिंक हैं मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाकर के आप हमें इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जीएसटी 2.0 जो है ये रिस्ट्रक्चर्ड टैक्स फ्रेमवर्क है, इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी काउंसिल ने, फीचरिंग अ सिंप्लीफाइड टू रेट सिस्टम। इसमें बात की जा रही टू रेट सिस्टम की, जो कि 5% और 18% रहेगा। मतलब ये मेन टैक्स रेट जो है वो ये दोनों रहेंगे पॉपुलर। बाकी जो रेट है जैसे 0% हो गया या फिर 40% हो गया, उसके अंदर भी कुछ चीजें आएंगी, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बिकॉज इसको टू रेट सिस्टम इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पर ज्यादातर जो आइटम है 5 या 18% की कैटेगरी में आएंगे, विद एग्जम्पशंस फॉर इसेंशियल्स। सो जो जरूरी सामान है उनको तो एग्जम्पशन मिलती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दिखा दूंगा अभी कि किस किस सामान पे कितना कितना जीएसटी लगने वाला है। जीएसटी 1.0 क्या है? जब जीएसटी लॉन्च किया गया था 2017 में, तब वो जीएसटी 1.0 था। तब 5 मेजर स्लैब हुआ करते थे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, विद इन एडेड सेस। तो अलग से आपको सेस देना पड़ता था। जीएसटी 2.0 ने रिमूव कर दिया है 12% स्लैब को, तो एज ये फैक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है किस स्लैब को रिमूव किया गया है। एंड एक्सपेंड 0% एंड 5% कैटेगरीज। अब इसके अंदर ज्यादा सामान डाल दिए गए हैं, इसके अंदर और इसके अंदर सामान उठा के डाल दिए। and introduces a new 40% slab for luxury and sin goods, making the system simpler and fairer। तो यहाँ पर एक नई कैटेगरी को यहाँ पर डाल दिया, एक नए रेट को डाल दिया गया है 40% स्लैब रेट को, जिसके अंदर लग्जरी सामान आएंगे या फिर सिन गुड्स आएंगे। सिन गुड्स मतलब जो कि सोसाइटी पे गलत असर डालते हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा वगैरह। तो इस तरह की जो चीजें वो अब आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी हैं। चलिए गाइस आगे समझते हैं। इंडियाज जीएसटी रिफॉर्म 2025 सिंप्लीफाइज द टैक्स स्ट्रक्चर टू 5 स्लैब्स फ्रॉम 6 स्लैब्स प्रीवियसली। पहले 6 स्लैब हुआ करते थे, 6 नहीं मतलब 5 स्लैब हुआ करते थे। इस अगर हम 6 स्लैब की बात करें तो इसमें यहाँ पर 3% जो गोल्ड और सिल्वर पे लगता था, इसको भी ऐड कर लिया गया है, तो 6 स्लैब हो जाएंगे। अदरवाइज 5 स्लैब हुआ करते थे। मेन जो स्लैब थे वो 5 स्लैब हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। मैं एक बार आपको ऊपर दिखा देता हूँ दोबारा से। ये वाले, ये 5 स्लैब हुआ करते थे, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 मेन स्लैब हैं जो कि फॉलो किए जाते थे पहले। अच्छा, मैं बता दूं कि क्या नया जीएसटी इन रिफॉर्म होने से हमें पुराने वाली जो भी चीजें उनको पढ़ना छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको पुरानी चीजें भी याद रखनी है। जैसे आपको ये याद रखना है कि पहले स्लैब क्या हुआ करते थे और अब स्लैब क्या हो गए हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले की क्लासें हैं वो भी आपको देखनी है, प्लस जो रिफॉर्म हुए हैं वो भी आपको देखने हैं। दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रिफॉर्म हो गई तो पहले की जो क्लासें हुई हैं उनको देखने छोड़ दो, वो क्लासें भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये क्लास इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। द रेट्स आर नाउ, अब जो रेट्स हैं वो है नील, मतलब 0%। फिर 3% लगेगा गोल्ड एंड सिल्वर पे, तो ये आपको याद रखना है। 5% लगेगा, 18% लगेगा, मतलब 20 से 12% जो गायब है वो गायब हो चुका है। और एक नया आ गया 40% डीमेरिट रेट। अब इस डीमेरिट का मतलब क्या होता है? डीमेरिट का मतलब होता है कि ये ऐसे सामानों पे लगेगा जो सोसाइटी पे बुरा असर डालते हैं, जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया और कुछ लग्जरी आइटम्स हो गए। Making essentials, healthcare, agricultural inputs and consumer goods cheaper, while luxury and sin goods face higher taxes। सो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कुछ सामान जो है वो सस्ते हो जाएंगे, जबकि कुछ सामान जो है वो महंगे होने वाले हैं। अब वो सामान कौन कौन से उसकी बात हम करेंगे। गवर्नमेंट ने 12% का जो रेट है उसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। सो इससे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इससे कंजम्पशन बूस्ट करेगा, बिकॉज जो कुछ 12% के आइटम थे या तो उनको 5% की कैटेगरी में डाल दिया गया है या उनसे टैक्स हटा दिया गया है। रिड्यूस कंप्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्रिएट एन मोर ट्रांसपेरेंट बिजनेस एनवायरमेंट। सो इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल हैज अप्रूव्ड अ रेडिकल न्यू रिफॉर्म ऑफ इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अब इसमें जो फर्स्ट मेजर अपडेट हुआ है जब से लॉन्च हुआ 2017 में जीएसटी, तब से अब पहली बार ऐसा है जो कि मेजर अपडेट किए गए हैं इसमें।
The changes rationalize tax slabs, cut duties on essentials, and restructure rates across multiple sectors to boost consumption and ease the burden on households. यहाँ पे बोला जा रहा है कि टैक्स कम होने की वजह से सामान सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से हाउस होल्ड्स का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा टैक्स देने का, और प्लस जो चीज़ें थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट और इजी तरीके से की जा सकेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा इससे. एट द सेम टाइम सर्टेन लग्जरी आइटम्स एंड सिन गुड्स विल फेस हायर टैक्सेशन. डिमेरिट रेट बोला गया 40% को. दिस हायर रेट इज स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर लग्जरी गुड्स एंड सोशली हार्मफुल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हाई एंड ऑटोमोबाइल्स, एरेटेड बेवरेजेस एंड टोबैको एंड गैम्बलिंग सर्विसेज. तो यहाँ पर कुछ सामान जो है वो महंगे होने वाले हैं. बेवरेजेस में आपका कोल्ड ड्रिंक भी महंगी हो जाएगी, नॉन अल्कोहल शुगर जिसमें डली होती है, और नॉन अल्कोहल मतलब अल्कोहल नहीं है लेकिन शुगर डला हुआ है उसमें. तो इस तरह के जो बेवरेजेस है वो महंगे हो जाएंगे, बिकॉज इन पे अब 40% का टैक्स लिया जाएगा. गवर्नमेंट ने बोला कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे टोबैको हानिकारक होती है, लेकिन ये इजीली अवेलेबल है, सस्ते में अवेलेबल है, लोग दबा के पी रहे हैं. अब इसको महंगा किया जाएगा, 40% टैक्स वसूला जाएगा. तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें महंगी होने वाली हैं. तो कोल्ड ड्रिंक महंगी होने वाली है. तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट कर दीजिए. वैसे तो अच्छी बात है, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है. कोल्ड ड्रिंक तो वैसे नुकसान करती है, तो नहीं पीनी चाहिए, तो बहुत कम पीनी चाहिए कभी कभार. चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं कि अब नया स्ट्रक्चर क्या हो गया. तो जो जो प्रीवियस जीएसटी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें आप देखेंगे पहले 0% हुआ करता था. सबसे पहला स्लैब रेट 0%, 5%, 12, 18, 28. अब जो नया बन गया है वो हो गया है 5. जीरो अब जीरो अभी भी है, तो 0% हो गया, फिर 5, 18 और 40. न्यू स्पेशल रेट 40% फॉर लग्जरी एंड हार्मफुल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे लग्जरी कार होगी, टोबैको, जैसे मैंने बताया कि इन सामानों पे आपको 40% टैक्स तक लगेगा. मेरिट रेट और डीमेरिट रेट दो रेट होते हैं. अब इन दोनों को क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए. मेरिट रेट और स्टैंडर्ड रेट, और थर्ड जो है आपका 40% वो उसको कहा जा रहा है डीमेरिट रेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मेरिट रेट का मतलब है कि ऐसे सामान जो कि नुकसानदायक नहीं होते हैं और जिसपे थोड़ा थोड़ा टैक्स जो है वो लिया जा सकता है, एक पॉजिटिव असर डालते हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर. स्टैंडर्ड रेट का मतलब है कि ज्यादातर सामान जो है ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बेचा जा सकता है मार्केट में, और मोस्ट ऑफ द आइटम पे 18% टैक्स लगेगा और 5% लगेगा. कुछ सामानों पे 40% टैक्स लगेगा, जिनको डीमेरिट की लिस्ट में डाल दिया गया, जो सोसाइटी पे गलत असर डालते हैं, सोसाइटी को खराब करते हैं, तो उसको डीमेरिट रेट बोला जाएगा. अब इसके अंदर टोबैको हो गया, शराब हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं ना वो सब इसके अंदर डाली जाएंगी. तो मेरिट रेट जो है 5%, इसमें ये अप्लाई होगा टू लिमिटेड एसेंशियल सच एज लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया, इंसुलिन, फुटवियर जो कि 500 से कम है, टेक्सटाइल सच एज फैब्रिक्स एक्सेट्रा. एक्सपेंडेड कवरेज फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज यूज इन डेली लाइफ. तो ज़्यादातर डेली लाइफ में सामान यूज होने वाले सामान है ये लोग. स्टैंडर्ड रेट की बात करें जो कि 18% है, एग्जिस्टिंग 18% स्लैब, बट विद ओवरलैप विद 12% आइटम्स बिकम्स द यूनिफॉर्म रेट फॉर मेजॉरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अब ज़्यादातर चीज़ों पर 18% टैक्स लगेगा. जैसे कि मैंने बताया कि 28% गवर्नमेंट ने क्या किया, 28% को कट कर दिया, खत्म नहीं कर दिया. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक 12% को खत्म किया गया, 18% को 28% को खत्म किया गया. तो 5%, 18% दो रहेंगे और एक 40% रहेगा. तो आपको लग रहा होगा कि तो बहुत अच्छा हुआ है. तो जब गवर्नमेंट ने 12% खत्म कर दिया, 28% खत्म कर दिया, ज्यादातर आइटम पे 18% टैक्स लगेगा. गवर्नमेंट ने बोला कि 28% वाले आइटम को 18% की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और ज्यादातर 18 वाले आइटम को 12 में डाला जाएगा, 12 वाले आइटम को 5 में डाला जाएगा, और 5% वाले आइटम्स की कुछ सामान को फ्री कर दिया जाएगा, 0% टैक्स. तो आपको लग रहा होगा कि जब 28% टैक्स ही खत्म कर दिया तो गवर्नमेंट को यहाँ पर लॉस हो सकता है. तो गाइस ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने 40% टैक्स रखा है अलग से, जो कि लग्जरी सामानों पे लगेगा. तो इन सामानों पे जो टैक्स लगेगा वो 40% होगा, और क्योंकि 28% की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया, 18% टैक्स लगेगा मेजोरिटी सामान पे. तो यहाँ पर जो 10% का नुकसान होगा गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट यहाँ से भरपाई करेगी. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हमें नुकसान तो ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 40% टैक्स लेकर के आए हैं. तो ये बोला गया है. बाकी आगे देखते हैं गाइस क्या हो रहा है. By moving from a complex 5-tier system to a simpler structure with clear categories, the reforms aims to reduce disputes, improve transparency, and make GST administration more efficient for both business and tax authorities. तो दोनों के लिए ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर टैक्स रेट कम हो जाएंगे, टैक्स जो स्लैब्स है वो कम कर दिए गए. अब हम एक एक करके समझेंगे कि किस रेट के अंदर कौन कौन से सामान आते हैं. तो नील जीएसटी जो है उसके अंदर कौन कौन से सामान आएंगे. सेवरल इसेंशियल हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. तो जो इसेंशियल मतलब जो जरूरी सामान है जीवन जिंदगी जीने के लिए, जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, इस तरह की, चीनी नहीं सॉरी, आटा जरूरी है, इस तरह के जो सामान है
directly lowering household expenses and operational cost for businesses. Food staples like चपाती हो गई, रोटियां हो गई ना, पराठा हो गया, पनीर हो गया, यूएसटी मिल्क हो गया, खाकरा एंड पिज्जा ब्रेड आर नाउ टैक्स फ्री। ये शायद मेरे ख्याल से ये मदर डेयरी वाला दूध भी इसी के अंदर आ गया है। बेनिफिटिंग बोथ कंज्यूमर्स एंड फूड प्रोसेसर्स। द एजुकेशन सेक्टर गेन्स रिलीफ एज स्टेशनरी आइटम, पेंसिल हो गया, नोटबुक, ग्लोव्स, इरेजर एंड मैप्स कैरी टू नो टैक्स, मतलब इन पे टैक्स नहीं लगेगा, इन पे जीरो टैक्स कर दिया गया है। मेकिंग लर्निंग मटेरियल्स मोर एक्सेसिबल। अ मेजर बूस्ट कम्स टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी टैक्स खत्म, एज लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर फुल्ली एग्जम्प्टेड। अब इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना लाइफ पे लगेगा और ना ही हेल्थ पे लगेगा, दोनों पे जो जो टैक्स लगता था उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा गाइस आप देखेंगे यहाँ पर कि 5% का जो जीएसटी रेट है उसके अंदर कौन कौन से सामान आ जाएंगे। सो वाइड रेंज ऑफ एवरीडे एसेंशियल्स एंड बिजनेस इनपुट्स नाउ फॉल अंडर द कंसेशनल 5% rate in food and beverages. Items like butter, ghee, dry fruits, biscuit, juice, cheese and dairy fats have been become cheaper. तो इस तरह के जो सामान है उनको सस्ता कर दिया गया है। Reducing cost for household and input expenses for the hospitality sector. Personal care product including soap, shampoo, toothpaste, ज़्यादातर सामान पे जो है 18% से, पहले 18% लगता था लेकिन अब इसको कट डाउन करके 5% कैटेगरी में लेकर के आ गए हैं। इससे क्या होगा, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। हेल्थ अफोर्डेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव विद लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे डायग्नोस्टिक किट्स हो गया, थर्मोमीटर, करेक्टिव स्पेक्टिकल्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन। इनको 5% कैटेगरी में डाला गया है, फिर कुछ सामान को तो नील कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज एंड मेडिकल सप्लायर्स बेनिफिट फ्रॉम लोअर इनपुट कॉस्ट। अब इनकी क्योंकि यहाँ पर टैक्स कम हो गया तो इनपुट कॉस्ट कम लगेगी, जिससे क्या होगा, सामान और कॉम्पिटिटिव प्राइस में सस्ता करके बेचा जा सकेगा। होटल रूम भी सस्ते करे गए हैं। होटल रूम जो कि 7,500 या उससे कम है पर नाइट, इससे कम अगर चार्ज लग रहा है किसी होटल रूम का। इकोनॉमी क्लास एयर टिकट भी सस्ता किया गया है। इकोनॉमी क्लास एयर टिकट रिमेन एट 5%। अब इस पे भी टैक्स कम की, पहले 12% लगता था, 7,500 रुपये से अगर रूम महंगा है तो 12% टैक्स लगता था। इकोनॉमी क्लास एयर टिकट जो है एरोप्लेन की 12% के आसपास लगता था, लेकिन अब 5% लगेगा। सपोर्टिंग डोमेस्टिक टूरिज्म। कंटिन्यूएशन ऑफ 5% जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्टेन इंसेंटिव फॉर द क्लीन मोबिलिटी सेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन पर भी केवल 5% ही जीएसटी लगेगा, तो इसका रेट भी गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू रखा है। और ज़्यादातर सामान पे जो गाड़ियाँ होती थी उस पर 12 या 18% टैक्स लगता था, ज़्यादा तो 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सामानों पे 5% टैक्स लगेगा, जिससे मोटिवेशन आएगी लोगों के अंदर, सस्ता सस्ता मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा बोला क्योंकि टैक्स कम कर दिया गया है। फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ट्रैक्टर, पंप, इरिगेशन इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर इनपुट्स एंड सेविंग मशीन्स आर ऑल डाउन टू 5%। इन सभी पे 5% लगेगा। Wellness services such as salon, gym, and yoga center also shift to 5%, making them more affordable for consumer, while widening service uptake through input tax credit remains unavailable। तो यहाँ पर input tax credit नहीं मिलेगा, जो कि आप जानते होंगे, मैंने इसके बारे में बात कर रखी है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को सस्ता कर दिया है। 18% के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये हम देख लेते हैं गाइस। So the broader application of the standard 18% slab reduces complexity and lowers cost on previously high tax goods। कंज्यूमर अप्लायंस लाइक जैसे कि एयर कंडीशनर, अब एसी जो है पहले 18% टैक्स लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कम करके अब 12% कर दिया है। तो सॉरी 12% तो खत्म ही हो गया है, 18% कर दिया, जो कि पहले 28% लगता था। डिश वॉशर हो गया आपका, टेलीविजन अप टू 32 इंचेस विच वर अर्लियर टैक्स 28%, अब इन पे 18% टैक्स लगेगा। बूस्टिंग सेल्स फॉर रिटेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी मार्केट में और नई जॉब क्रिएट हो सकेंगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। इन ऑटोमोबाइल्स मोटरसाइकिल्स अप टू 350 सीसी, तो मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएगी 350 सीसी तक। स्मॉल कार एंड ऑटो पार्ट्स ऑल्सो मूव टू 18%, मेकिंग पर्सनल एंड कमर्शियल ट्रांसपोर्ट मोर अफोर्डेबल वाइल बेनिफिटिंग मैन्युफैक्चर थ्रू हायर वॉल्यूम्स। तो अब क्या है कि जब टैक्स कम लगेगा तो हायर वॉल्यूम्स में सामान बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि सामान सस्ता होने वाला है। इसके अलावा गाइस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी सस्ता किया गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल नोटेबली सीमेंट हैव शिफ्टेड टू 18% फ्रॉम 28%, विच कुड ईज हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट फॉर डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बाय अलाइनिंग मोर गुड्स अंडर ए प्रेडिक्टेबल 18% स्लैब। बिजनेस गेन प्राइसिंग, इससे क्या होगा, देखो गाइस यहाँ पर जब सामान खरीदा जाता है ना, सामान बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए, तो सीमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, वो सामान सस्ता कर दिया गया है। पहले 28% लगता था, अब 18% लगेगा, तो सामान जो है सस्ता हो जाएगा। तो जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सस्ती आएगी तो हाउसिंग जो है वो अफोर्डेबल बनाई जा सकेगी।
तो ये बाकी देखो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इस पीडीएफ को तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा आप सभी को। अब गाइस देखिए हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी किस किस चीज पे रिड्यूस किया गया है। सो यहाँ देखो हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप है ना, टूथब्रश, इन पे 18% लगता था, अब इन पे 5% लगेगा। बटर हो गया, घी, चीज एंड डेयरी स्प्रेड, अब 12% लगता था, अब इस पे 5% लगेगा। प्री पैक्ड स्नैक, मिक्सचर एंड भुजिया, जो नमकीन हम लोग लेते थे पहले 12% लगता था, अब 5% लगेगा। तो ये सामान अब आपको सस्ते मिलने वाले, सस्ते हो जाएंगे। यूटेंसिल्स हो गया आपका 12% पहले लगता था, अब 5% लगेगा। फीडिंग बोतल, नैपकिन बच्चों के लिए, डायपर वगैरह 12% लगता था, अब 5% लगेगा। सेविंग मशीन एंड पार्ट्स 12% लगता था, अब 5% लगेगा। तो इससे जो है चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें तो पहले लगता था इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पे 18% लगता था, अब 0 कर दिया गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा किया। इससे क्या होगा, इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब अपना इंश्योरेंस करवा सकेंगे। थर्मामीटर 18% था, अब 5% हो गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12% था, 5% हो गया है। ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड रीजेंट्स 12% था, 5% हो गया है। ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्राइप्स 12 से 5, करेक्टिव स्पेसिफिकल्स हो गया 12 से 5। तो यहाँ पर ये जो सामान है वो आपके सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया है, तो मैप, चार्ट, ग्लोब 12% था, 0 कर दिया है। पेंसिल, शार्पनर, कैरियर्स एंड पेस्टल्स 12% था, 0 कर दिया। एक्सरसाइज नोटबुक्स एंड बुक्स 12% था, 0 कर दिया है। इरेजर 5% था, 0 कर दिया है। तो सामान सस्ता हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई का जो सामान है सस्ता होने की उम्मीद है। जीएसटी रेट ऑन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर, टायर्स एंड पार्ट्स 18% था, अब 5% कर दिया, तो सामान सस्ता हो जाएगा। ट्रैक्टर 12% से 5% कैटेगरी में आ गए। स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 12 से 5 कैटेगरी में। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर्स 12 से 5%। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मशीन्स जो आती हैं यूज़ करने के लिए 12% से 5%। तो यहाँ पर किसानों के लिए भी यहाँ पर जो सामान है सस्ता होने वाला है। ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करें तो पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार नॉट एक्सेडिंग 1200 सीसी एंड 4000 एमएम, मतलब यहाँ पर इंजन की बात की जा रही तो अगर इससे सस्ता, इससे मतलब छोटे व्हीकल जो हैं उन पे 28% जीएसटी लगता था, अब 18% लगेगा। डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार 1500 सीसी से नीचे होनी चाहिए एंड 4000 एमएम से नीचे, 28% लगता था, अब 18% लगेगा, मतलब कारें भी सस्ती हो जाएंगी। थ्री व्हील्ड व्हीकल्स, थ्री व्हीलर 28% से 18% आ जाएगा। मोटरसाइकिल 350 सीसी या उससे नीचे हैं तो सस्ती हो जाएंगी, 28 से 18% आ जाएंगी। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये भी सस्ता हो जाएगा। मतलब कुल मिला के मोटरसाइकिल और कारें जो है सस्ती कर दी हैं, थ्री व्हीलर भी सस्ती कर दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन एक लिमिट तक। अगर इस लिमिट को क्रॉस करेंगे, जो इंजन की लिमिट दे रखी है, तो इसका मतलब है कि वो सामान जो है लग्जरी में आ जाएगा। जैसे बुलेट होती है ना, बुलेट वो लग्जरी में आती है, और स्प्लेंडर आती है हमारी नॉर्मल में, तो सस्ती हो जाएगी। जीएसटी रेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एयर कंडीशनर सस्ता कर दिया, जैसे कि मैंने ऊपर बात की 28 से 18 हो गया। टेलीविजन 32 इंच या उससे छोटा होगा, एलईडी हो चाहे एलसीडी हो, पहले 28% लगता था, अब 18 लगेगा। मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर 28 से 18 कर दिए गए हैं। डिश वॉशिंग मशीन 28 से 18 कर दी गई है। तो ये सामान भी हैं जो सस्ते हो आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन फॉर लग्जरी ऑटो सेगमेंट, अंडर जीएसटी 1.0 लग्जरी कार जो थे वो सब्जेक्ट नॉट ओनली 28% जीएसटी बट ऑल्सो टू अ सेस, मतलब इंडिया में अभी तक हाईएस्ट 28% का जीएसटी था, तो लग्जरी कारों पर 28% जीएसटी लगता था। तो 28% जीएसटी लगता था, प्लस फिर इस टैक्स के ऊपर भी इनको सेस देना पड़ता था, जो कि अराउंड 17 से 22% के आसपास होता था। तो टोटल टैक्स मिला करके जो था वो हो जाता था 45 से 50% के आसपास ज़्यादातर केसेस में। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको भी 45 से 50% के रेट को कम करके 40% कर दिया गया है। सो विद दैट सेस रिमूव अंडर जीएसटी 2.0, अब यहाँ पर सेस रिमूव कर दिया गया, सेस खत्म हो गया। इवन दो द जीएसटी रेट्स हैज इंक्रीज, द टोटल टैक्स पेबल ऑन लग्जरी कार्स विल बी लोअर, दिस रिड्यूसेस द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एक्स शोरूम प्राइसेस। तो अब जो है 40% टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से जो टैक्सेशन है। सो अगर देखा जाए तो गाइज यहाँ पर जो लग्जरी कार्स है ना, उनका भी जो अमाउंट है टोटल जब हम करेंगे इंक्लूडिंग टैक्स, तो वो भी कम लगेगा, क्योंकि 40 to 45% टैक्स बन जाता था इफेक्टिव टैक्स पहले, लेकिन अब जो है हाईएस्ट जो टैक्स रेट है 40% है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 4-5% का यहाँ पर जो अमाउंट है वो कम
देखने को मिलेगा। सो ये गाइज, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। जीएसटी में अब तक का ये सबसे बड़ा चेंज, मेजर चेंज हुआ है जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है, तब से अब तक का सबसे बड़ा मेजर चेंज था, इसलिए इसको समझाना और जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी था। सो गाइस देखिए, जिस तरीके से मैं अभी पढ़ा रहा था, ऐसे ही मैंने आपको कंप्लीट कंटेंट कवर करवाया हुआ है कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, पेपर वन का। तो आप पढ़ सकते हैं हमसे। यहाँ पर ये हमारे बैच के लास्ट बैच के टॉपर्स हैं, आप देख सकते हो 99.8 99.98 परसेंटाइल इतना स्टूडेंट्स आपसे पढ़ के स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब है क्वालिटी बेस्ड कंटेंट है, स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तभी। तो गाइस देखो, यहाँ पर हम आपको पेपर वन कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी जेरेफ10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको 10% का डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो ऑफर है आज रात 12 बजे तक है, इसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो आज 20 सितंबर है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आज लास्ट डे है इस ऑफर का, तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, अदरवाइज ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, फिर जो है आपको रेगुलर कोर्सेज फीस पे इनरोल करना पड़ेगा। ऐसे किस तरीके से आप लोग इनरोल कर सकते हैं, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।